हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और ये है इसका पार्ट 7। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व की थी। तो अब हम सम मोर एप्लीकेशंस वी हैव टू सी, कुछ और एप्लीकेशंस देखते हैं और शुरुआत करते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल नंबर 14। सो द एग्जांपल नंबर 14 इज़ the digits of a two-digit number differ by 3. Digits of two-digit number differ by 3. टू डिजिट नंबर मतलब क्या? तो देखो, ज़ीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक ये सारे के सारे वन डिजिट वाले नंबर हैं। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 से लेकर 99 तक ये सारे के सारे टू डिजिट्स नंबर है ना, जिनमें दो डिजिट्स है। इसमें सिर्फ एक ही डिजिट था, तो ये वन डिजिट वाले नंबर। और ये 10 से लेकर 99 तक ये सारे के सारे टू डिजिट वाले नंबर है। ओके, सो द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब कि जो ये नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, 10 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो जो नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ कि 85 अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंसिडर करूँ कि 85 मेरा टू डिजिट वाला नंबर है, तो क्या कहा गया है? द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। मतलब कि दोनों डिजिट, ये वन पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है। तो इसमें भी 3 है। देखो 8 - 5 3 है ना डिफरेंस। ओके, तो जो टू डिजिट वाला नंबर है उनके डिजिट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 3। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब कि डिजिट्स को इंटरचेंज करो। अगर मैंने 85 है मेरा वो डिजिट, मेरा वो नंबर, तो अब मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। तो ऐसे अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होता है? इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज़ एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे जो नंबर मिला उसको अगर हम ओरिजिनल में ऐड करेंगे, मतलब कि ऐसे 85 + 58 करेंगे, वी गेट 143। तो हमें कितना मिलता है? 143 मिलता है। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर? तो क्या होगा वो मेरा ओरिजिनल नंबर? यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर 85 लिया है, लेकिन हमें ढूंढना है कि वो नंबर कौन सा है। ओके, तो चलो इसको डिस्कस। अब ये क्वेश्चन समझ गए आप, तो मैं सॉल्यूशन के ऊपर तो हम सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। इसका आंसर भी 85 ही आएगा और मैंने एग्जांपल के तौर पर भी 85 ही लिया है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका आंसर आता है। सो लेट्स सी। सबसे पहले तो आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी दो डिजिट्स के नंबर होते हैं। 58, सपोज़ कि 65, फॉर एग्ज़ाम्पल 65। तो 65 में ये जो 5 है वो यूनिट प्लेस पे है। 5 कहाँ पर है? यूनिट प्लेस। और ये जो 6 है वो टेंस प्लेस पे है। तो 65 को हम, मतलब कि जो डिजिट टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 × 10। फिर प्लस जो यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5 × 1। तो देखो 6 × 10 मतलब कि 60 प्लस 5 × 1 मतलब कि 5, तो हो गया 65। ओके, तो ये हो गया ना 65। तो ऐसे कोई भी नंबर होता है। अगर 75 है, 75, तो 75 मतलब क्या? 7 × 10 प्लस 5 × 1 मतलब कि 75। ये 70 प्लस 5 मतलब कि हुआ ना 75। तो ऐसे लिखा जाता है कोई भी नंबर हो तो। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताता हूँ। The digits of two-digit number differ by 3 if the digits are interchanged and the resulting number is added to the original number. We get 143. So, what can be the original number? So, अगर हम कंसिडर करें कि यूनिट प्लेस पे, जैसा यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 65 लिया है और यूनिट प्लेस पे क्या है? 5 है। तो अगर मेरा जो
टू डिजिट नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे बी है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा जो नंबर है जो मुझे ढूंढना है, जो भी मेरा नंबर है उसका दो डिजिट वाला नंबर है तो एक डिजिट ये रहा, दूसरा डिजिट ये रहा, और उसका ये जो यूनिट प्लेस है ये यूनिट प्लेस है, ठीक है, और ये टेंस प्लेस है। तो जो यूनिट प्लेस पे उस पर सपोज कि अगर बी है, कोई डिजिट है बी, ठीक है, बी है, मुझे पता नहीं ना क्या है, तो बी है, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस डिफर्स फ्रॉम बी बाय 3। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो मेरा नंबर है उसके जो डिजिट्स है उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 3 है। तो अगर ये b है तो ये नंबर क्या होगा, b+3 होगा ऑब्वियसली, है ना, ये डिजिट क्या होगा, b+3 होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 आएगा। ये चीज़ समझ में आई आपको? ओके, तो ये नंबर क्या है, बी, पहला डिजिट है b+3, दूसरा डिजिट है b, तो ये नंबर क्या हुआ, हमने यहाँ पर बताया ना, जो पहला टेंस प्लेस पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और जो यूनिट प्लेस पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब कि टेंस प्लेस पे क्या है, b+3, तो b+3 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस b को 1 से, मतलब कि b ही आएगा। तो ये नंबर क्या है मेरा, 10b प्लस 30 प्लस b, तो 10b प्लस 30 प्लस b, 10b प्लस b क्या होगा, 11b प्लस 30, तो ये है मेरा वो नंबर। ओके, नाउ इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओके, ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, सपोज मान लो जो मुझे ढूंढना है वो मेरा ओरिजिनल नंबर ये है, मैंने अभी ढूंढ निकाला, सपोज कि मैंने माना कि b है यहाँ पर, तो टेंस प्लेस पे क्या होगा, b+3 होगा, तो मेरा नंबर क्या है, 11b प्लस 30। ओके, अब अगर डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूँ, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, मतलब कि जो यूनिट प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे लेके आऊँ, तो ऐसे हो जाएगा b और b+3, है ना, ये टेंस प्लेस पे आ गया, ये यूनिट प्लेस पे आ गया, ये यूनिट प्लेस पे और ये टेंस प्लेस पे, डिजिट्स को इंटरचेंज किया। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड तो ये नंबर क्या होगा, b को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस b+3 को 1 से, तो b को 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, b को 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10b प्लस इसको 1 से तो b+3, तो ये क्या हो जाएगा, 10b प्लस b मतलब कि 11b प्लस 3। तो डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो मुझे ये नंबर मिला। ओके, फिर क्या कहा गया है, इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब कि ये जो रिजल्ट मिला मुझे उसको मैं ओरिजिनल नंबर में ऐड करूँ तो मुझे 143 मिलेगा। इसका मतलब कि 11b प्लस 30 प्लस, मतलब कि ये नंबर 11b प्लस 30 प्लस इंटरचेंज करने पर जो मुझे नंबर मिला वो है 11b प्लस 3 इज इक्वल टू 143 होता है। ओके, तो अब मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा। सो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर मतलब कि ये हमें फाइंड करना है, ये कैसे मिलेगा, जब हमें b की वैल्यू मिल जाएगी तो ये नंबर भी हमें मिल जाएगा। चलो अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मैं। 11b प्लस 11b, 11b प्लस 11b मतलब कि 22b, 30 प्लस 3 मतलब कि 33 इज इक्वल टू 143, 22b इज इक्वल टू, ये इस 33 को मैं इधर RHS में ट्रांसपोज करूँगा तो 143 माइनस 33, सो 22b इज इक्वल टू 143 में से 33 को माइनस करेंगे तो 110 मिलेगा आपको। ओके, सो b इज इक्वल टू 110 अपॉन 22, सो 110 अपॉन 22 मतलब कि b इज इक्वल टू, b मिलेगा आपको 5, तो b की वैल्यू मिल गई। आपको क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर क्या है जिसके लिए आपको b की ज़रूरत थी, b की वैल्यू तो मिल गई 5, तो ये जो आपका ओरिजिनल नंबर है 11b प्लस 30, ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 11b प्लस 30, वो क्या हो जाएगा, b की जगह पे आप क्या पुट करोगे 5, 11 इंटू 5 प्लस 30 मतलब क्या होगा, 11 इंटू 5 मतलब कि 55 प्लस 30 मतलब कि 85, ये है आपका ओरिजिनल नंबर।
2 डिजिट वाला नंबर ये रहा, और आप यू कैन चेक कि दोनों ही डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। 8 माइनस 5 मतलब कि 3, यस। और डिजिट्स को इंटरचेंज करने पे मतलब कि 58 करने पे दोनों को ऐड किया, ओरिजिनल नंबर में मैंने इसको ऐड किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, 85 प्लस 58, तो 5 प्लस 8 मतलब कि 3 रेस टू 1, 9 प्लस 5 मतलब कि 14, 143 मिल रहा है। यस, मेरा आंसर राइट है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर 85 है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है आपको, बट ध्यान से अगर आप करोगे, ध्यान दोगे, समझ समझ कर करोगे, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सब आपको बता दी। तो इसको आप एक बार ध्यान से देख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपको ये क्वेश्चंस याद नहीं रखने पड़ेंगे। समझ में, अगर एक बार समझ में आ गए तो आपको ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप इसका नोटबुक में इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो यू कैन नोट डाउन। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15। So here is the example number 15. Arjun is twice as old as Shriya. 5 years ago, his age was 3 times Shriya's age. Find their present age. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या कंडीशन दी है कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। तो अभी जितनी भी श्रिया की एज होगी, अर्जुन उससे डबल है, ट्वाइस है। सो लेट अस टेक श्रियाज प्रेजेंट एज टू बी एक्स ईयर। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन, लेट अस टेक श्रियाज प्रेजेंट एज टू बी एक्स ईयर्स। तो मान लो कि श्रिया की प्रेजेंट एज अगर एक्स ईयर्स है, तो अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रिया। जितनी श्रिया की एज है उससे अर्जुन डबल है, ट्वाइस है। तो अर्जुन की एज क्या होगी, अर्जुन्स एज विल बी 2x ईयर्स। ओके, और क्या दिया हुआ है, 5 years ago his age was, 5 years ago his age was, his मतलब कि अर्जुन की एज, was मतलब कि 5 years अगो, तो अर्जुन की एज 5 साल पहले क्या होगी, 2x-5 होगी, है ना। 5 साल पहले 2x-5 होगी। तो ये जो 5 साल पहले, 5 years अगो, हिज एज वॉज 3 times श्रियाज एज। तो 5 साल पहले श्रिया की भी एज x-5 होगी। तो श्रिया की एज से अर्जुन की एज वॉज 3 times, मतलब कि ये 3 times ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वल करना है, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वल हो जाएंगे, वरना तो ये ज़्यादा है ना, 3 times ज़्यादा है। तो मैं इसको नहीं, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि श्रिया की एज कम है। तो श्रिया की एज को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो दोनों ही एज इक्वल हो जाएगी। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2x-5 इज इक्वल टू 3x-15। 3 × x 3x और 3 × 5 -15। अब ये जो x वाली टर्म है उसको एक साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 2x-3x, और ये 5 है उसको इधर ट्रांसपोज करूँगा, तो -15 + 5 इज इक्वल टू 2x-3x मतलब कि -x, -1x मतलब कि -x, और -15 प्लस मतलब कि -10। तो -x -10 है, तो x इज इक्वल टू 10 होगा। तो x की वैल्यू क्या मिली, 10। तो हमें दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी थी, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमने क्या अज्यूम किया था कि श्रिया की प्रेजेंट एज है x, मतलब कि श्रिया की प्रेजेंट एज है 10, और अर्जुन की प्रेजेंट एज है 2x, मतलब कि 2 × 10 मतलब कि 20। तो दोनों की ही प्रेजेंट एज मिल गई, राइट। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 15। इसके बाद है
एक्सरसाइज 2.4, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।